पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेट इकोनॉमी। भारत बन गया है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। जापान को हमने हाल ही में पीछे छोड़ा है। 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और पैरिटी में भारत तीसरे नंबर पर है। आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था की, जो अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। लेकिन क्या सचमुच हमारी इकोनॉमी इतनी शानदार है? तो फिर विपक्ष इसे डेड इकोनॉमी क्यों कह रहा है? और दुनिया के बाकी बड़े देशों के मुकाबले भारत का जीडीपी कहाँ खड़ा है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान शब्दों में जीडीपी वो वैल्यू है जो एक देश में एक साल में बने सभी सामान और सर्विसेज की टोटल कीमतों को दर्शाती है, चाहे मोबाइल फोन हो, मेट्रो हो, आईटी सर्विसेज या खेत का अनाज। सबकी कीमतें अगर जोड़ ली जाए तो वही कहलाती है जीडीपी। भारत का जीडीपी 2025 में है करीब $4.27 ट्रिलियन यानी 350 लाख करोड़ रुपए। इससे भारत बन गया है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, यूएसए, चाइना और जर्मनी के बाद। जापान को हमने हाल ही में पीछे छोड़ा है। जीडीपी ग्रोथ रेट भी दमदार है 6.2%, जबकि यूएस है 2% पर और चाइना है 4.8% पर। भारत की इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत है डाइवर्सिटी और ग्रोथ का पेस। हमारे पास है एग्रीकल्चर, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जैसे मल्टी सेक्टोरल इंजन्स। डिजिटल रेवोल्यूशन, हर दिन 35 करोड़ लोग यूपीआई से ट्रांजैक्शंस करते हैं। दुनिया के 50% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिर्फ भारत में होते हैं। मेक इन इंडिया, एप्पल अब भारत में आईफोन्स बना रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अट्रैक्ट हो रही हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड, भारत की 17.8% आबादी यंग है। 2030 तक हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। यूथ कंजम्पशन और प्रोडक्टिविटी का बूस्टर है। स्पेस एंड रिन्यूएबल्स, इसरो और स्टार्टअप्स मिलकर स्पेस इकोनॉमी को 2033 तक $44 बिलियन तक ले जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी में भारत तीसरे नंबर पर है, लेकिन बेरोजगारी, लो फीमेल पार्टिसिपेशन जो कि सिर्फ 26% है और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स जैसे चैलेंजेस भी हैं। फिर भी 6.5% की ग्रोथ रेट के साथ भारत अब एक ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर बनता जा रहा है। अब देखते हैं दुनिया के बड़े देशों की तुलना में भारत कहाँ खड़ा है। यूएसए $30.51 ट्रिलियन, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, लेकिन ग्रोथ रेट सिर्फ 2%। पर कैपिटा जीडीपी करीब $91,000, मतलब वहां का एवरेज व्यक्ति भारत से 30 गुना ज्यादा कमाता है। चाइना $18.27 ट्रिलियन, दूसरे नंबर पर, ग्रोथ रेट 4.8%, लेकिन डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 200% से ज्यादा। भारत का रेशियो 81%, यानी ज्यादा सस्टेनेबल। जर्मनी $4.59 ट्रिलियन, यूरोप का इकोनॉमिक हब, लेकिन ग्रोथ केवल 0.3%। 2028 तक भारत इसे भी पीछे छोड़ सकता है। इंडिया $4.27 ट्रिलियन, पर कैपिटा जीडीपी सिर्फ $2,880, क्योंकि हमारी आबादी है 1.4 बिलियन। लेकिन पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत तीसरे नंबर पर है, क्योंकि यहाँ चीजें सस्ती हैं। जापान $4.19 ट्रिलियन, 2025 में हमने इससे भी पीछे छोड़ा। ग्रोथ रेट वहाँ सिर्फ 1.9% है। भारत की असली ताकत है फास्ट ग्रोथ और यंग पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम और इनइक्वालिटी में अभी भी पीछे है, लेकिन आईएमएफ कहता है 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेट इकोनॉमी। उनका तर्क क्या है? जीडीपी बढ़ने के बावजूद आम जनता को उसका सीधा फायदा नहीं मिल रहा। 24% आबादी वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन से नीचे है। टॉप 1% के पास 40% से ज्यादा वेल्थ है, जबकि बॉटम 50% के पास सिर्फ 3%। पर कैपिटा जीडीपी है $2,880, लेकिन टॉप 1% को हटा दें तो ये गिरकर 1,670 रह जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट और स्किल्स मिसमैच बड़ी चुनौतियां हैं। फीमेल वर्कफोर्स सिर्फ 26% है, जो ग्लोबल एवरेज
47% से काफी कम है। एग्रीकल्चर में 50% लोग हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% जीडीपी का है। सरकार का जवाब है, पीयूष गोयल ने कहा, भारत अब फ्रजाइल 5 से निकलकर टॉप 5 इकोनॉमीज में आ गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 8.2% की ग्रोथ और मार्च 2025 में सिर्फ 3.34% की इन्फ्लेशन। ये दिखाता है कि इकोनॉमी डेड नहीं बल्कि वाइब्रेंट है। तो हाँ, चुनौतियां हैं, लेकिन प्रोग्रेस भी है। भारत का अगला टारगेट है 2027 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना और 2028 तक तीसरे नंबर की ग्लोबल इकोनॉमी। कैसे होगा ये, चलिए जानते हैं। रिफॉर्म्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स कट्स, पीएलआई स्कीम्स, इनसे बिजनेस एनवायरनमेंट और इन्वेस्टमेंट बेहतर हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसे प्रोजेक्ट्स और 1.4 ट्रिलियन का इंफ्रा गैप भरने की कोशिश जारी है। इंक्लूसिव ग्रोथ, एजुकेशन को बेहतर करना होगा, फीमेल वर्कफोर्स को बढ़ाना होगा और टैक्स सिस्टम को फेयर बनाना होगा। ग्लोबल रोल, इंडिया का अब ग्लोबल ग्रोथ का 16% कंट्रीब्यूशन है और इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। चैलेंजेस जरूर है, लेकिन यूथ, डिजिटल इनोवेशन और रिफॉर्म्स भारत को बना रहे हैं अनस्टॉपेबल। तो भारत की इकोनॉमी पर ये डीप डाइव आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।